गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पुष्पा झा, आपकी विज्ञान शिक्षिका। जो पिछला चैप्टर जो आप पढ़ रहे थे, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसका आगे का भाग अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि आप पिछले कक्षा में देखे थे कि रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे निरूपित करते हैं और फिर कैसे उसका प्रतीक सब भरते हैं और फिर समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, ये सब कुछ आपने सीखा। अब हम सीखेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो सर्वप्रथम जो रासायनिक अभिक्रिया है वह है संयोजन, कॉम्बिनेशन की अभिक्रिया। यह एक बहुत ही आपको अच्छा सा मैं उदाहरण आपको बताने जा रही हूँ। आप पान के दुकान पर देखे होंगे कि चूना लगाता है पान में, तो वो एक लकड़ी का उपयोग करता है। क्योंकि वो जो चूना है वो जल में बहुत ही विगरसली रिएक्ट करता है और तब वो भकड़ा चूना बनता है, जिसको कि वो लोग पान में लगाता है। तो यह एक बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक, कितना विगरस वो रिएक्शन है। और इसलिए आप देखे होंगे कि वह चूना लगाते हैं तो एक लकड़ी का उपयोग करते हैं। यह एक समीकरण हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम है हमारा संयोजन यानी कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन अभिक्रिया हम लोग सीखने जा रहे हैं जहाँ ज्वाइनिंग हो रहा है। अब हम लोग प्रथम रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार है वो है संयोजन यानी कॉम्बिनेशन। 2 या 3 अभिकारक मिलकर एक प्रोडक्ट बनाएंगे, तो यहाँ ज्वाइनिंग हम लोग देखेंगे। जैसा कि अभी आपको मैंने उदाहरण दिया चूना का, तो हम लोग देखेंगे कि कैसे हम ये CaO, ये क्या है, कली चूना, और जिसमें जल मिलाया और यह बहुत ही विगरस रिएक्शन हुआ और CaOH2, ये भखड़ा चूना भी इसे कहते हैं, और इसमें बहुत सारा हीट मिला है। हीट को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। तो ये हीट मिला है, ये एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है और इस रिएक्शन में इतना ज़्यादा ऊर्जा, ये हीट निकलती है कि उसे अगर आप छुएंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड है, ये हमारा लिक्विड है, और ये हमारा एक्वस, इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, एक्वस, यानी पानी मिल गया है तो ये एक्वस कहलाता है। तो ये कली चूना, ये भखड़ा चूना, और इसमें बहुत सारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई, बहुत सारा इसमें हीट पैदा हुआ है। यह एक वेरी कॉमन एग्जाम्पल है संयोजन का। आगे बढ़ के अब देखेंगे ये CaOH2 जो है वह धीरे धीरे CO2 यानी ये दूधिया होने लगता है। CaCO3 कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में, उसको खूब विगरसली वो हिलाते रहते हैं तो यह दूधिया हो जाता है। और इसको आप मुंह से सांस के द्वारा जो छोड़ते हैं उसको भी अगर बहुत ज़्यादा करेंगे तो ये आपको दूधिया मिल जाएगा। जो चूना से जो पुचारा करता है वहाँ भी इसी क्रिया का जो है प्रदर्शन होता है। तो आपने देखा कि ये CaOH2 जो एक्वस है, ये गैस है, और ये एक्वस है, और यह तो लिक्विड है ही। ये बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है, हमारे दैनिक जीवन में इसका बड़ा महत्व है। अब हम लोग इसी के अंतर्गत सीखेंगे दहन। दहन एक बहुत ही ज़्यादा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोयला जलाएं, ईंधन है, तो आपको CO2 मिला और बहुत सारा इसमें आपको हीट मिला। हमारे जो हम लोग गैस जलाते हैं घर में, या जो ब्यूटेन वाला है LPG है, या फिर एक मीथेन वाला भी रहता है, आप देखे होंगे गोबर गैस, तो उसका रिएक्शन भी ऐसे है कि यह CO2 प्लस H2O प्लस हीट, आपको ईंधन, इसमें ये ईंधन है हमारा और इससे हमें हीट एनर्जी प्राप्त होती है। इससे हम लोग सारा काम
करते हैं। फिर हमारे शरीर में भी यह लगातार जो हम भोजन खाते हैं वो हमारा ईंधन है, वो क्या है, हमारा फ्यूल है। और ऑक्सीजन उसको लगातार जो हम सांस लेते हैं वह मंद दहन, कोशिकीय दहन कहते हैं इस क्रिया को। कोशिकीय दहन के फलस्वरूप यह लगातार होने वाली क्रिया है जिसमें 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। तो ये हमारा शरीर से भी ये उतना ही, हमारा शरीर इसी पर है। तो आप समझ रहे हैं कि ये दहन जो है ये सारा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए है। तो इसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब हम लोग दूसरा सीखेंगे, वह है वियोजन। वियोजन का अर्थ पता चलता है कि कोई बड़ी चीज़ टूटकर दो छोटी चीज़ में बदल गई। तो इस तरह की जो अभिक्रियाएं होती है इसे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं या वियोजन। ये आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी सॉल्ट्स आपको मिलेगा लेबोरेटरी में उसे हीटिंग इफ़ेक्ट करने के लिए आपको मिलता है और उसमें आप कलर परिवर्तन सब आराम से देखते हैं। जैसे आपने लिया, एक उदाहरण में लिख दे रही हूँ, FeSO4, इसमें 7 इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, इसमें पानी रहता है और ये कलर है हरा। क्रिस्टल्स का रंग कैसा है? हरा। हरा कसीस भी बोलते हैं FeSO4। ये फेरिक सल्फेट, इसमें 7H2O इसको क्रिस्टल बनाने के लिए ज़रूरत पड़ता है। अब ये हीटिंग हुआ, हमने खूब कस के हीट किया, वही घड़िया में लेकर अभी आपको मैं दिखा रही थी। आप इस तरह से इसको हीट करेंगे तो ये कलर बदल जाएगा और ये हो जाएगा, इसमें अब ये रंगहीन हो गया क्योंकि इसका जो पानी था सो अलग हो गया है। तो अब पानी नहीं है तो ये रंगहीन हो गया है। और भी जब आप इसको ज़्यादा हीट करेंगे तो ये FeSO4 धीरे धीरे ये आपका Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3 यानी सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, इसमें दोनों गैस मिलती है। तो ज़्यादा हीटिंग, तो प्रथम हीटिंग में क्या हुआ, ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म था, ये जो कलर था वो कलर रंगहीन हो गया और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल गया। और तब और आपने हीटिंग किया तो हीटिंग के बाद इसमें गैसेस निकलने लगी, ब्राउन फ्यूम्स। SO2 और SO3 गैसेस हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड, और इसमें आपका ये जो सल्फेट था वो आप ऑक्साइड में बदल गया। तो ये इस तरह की जो भी क्रियाएं होंगी ऐसी ढेर सारी आपको मिलेंगी। आपकी कक्षा में आपको हीटिंग कराया जाएगा, कलरफुल सॉल्ट्स होंगे जो किस तरह से चेंज करते हैं।